नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, कैसी रही आपकी मकर संक्रांति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी ने बहुत अच्छे से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया होगा। और मकर संक्रांति का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है, जैसे कि मेरी प्यारी सी सिस्टर इंद्रा बहन ने बताया कि 2 दिन उनके यहाँ भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ भी मकर संक्रांति का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। और ये जो समय था लगभग सुबह 4:30 पौने 5 बजे का, आप देख सकते हैं कि लाइट चालू है और मैं यहाँ लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि मुझे करना है आंगन की लिपाई। सिर्फ आंगन रह गया था, बाकी पूरा घर तो चमक गया है। तो मैं कर रही थी आंगन की पुताई लिपाई, और चूने की मैं करूँगी सबसे पहले पुताई, उसके बाद करूँगी लिपाई। क्योंकि यहाँ से गाय वगैरह आती जाती हैं, गाय वगैरह के आदमी भी आते जाते हैं। बीच का जो पोर्शन है आंगन का वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कॉर्नर वगैरह तो साफ़ सुथरे रहते हैं, पर बीच का पोर्शन बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो उसकी लिपाई करना ज़रूरी है। वैसे तो मेरा आंगन पक्का है, मैं ना भी लीपूँ तो चलेगा, पर थोड़ा सा लिपाई करने में ना एकदम साफ़ सुथरा दिखने लगता है। और फर्श जो है, आप फर्श को अगर झाड़ू भी लगाएंगे तब भी उतना साफ़ सुथरा नहीं दिखता, क्योंकि फर्श जो ये वाला जो फर्श है ये एकदम चिकना वाला फर्श नहीं है, जो मीडियम वाला होता है उसको क्या कहते हैं, बेस कहना चाहिए, वो है ये। फर्श पूरा नहीं है, इसमें सिर्फ बेस पड़ा था आंगन में। और यहाँ की मैं करूँगी अच्छी तरह से, पहले चूना और छुई मिट्टी से पुताई, उसके बाद करेंगे यहाँ की गोबर और लाल मिट्टी से लिपाई। तो हमारे यहाँ का त्यौहार इस बार तो ऐसा ही रहा, क्योंकि हमारा जो त्यौहार है वो दुखी त्यौहार था, तो कहीं आना जाना नहीं हुआ। क्योंकि इस त्यौहार की मान्यता है कि इस संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी में ज़रूर नहाना चाहिए। हमारे यहाँ नर्मदा नदी बहुत पास है, क्योंकि हमारे यहाँ नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से ही निकली है। और जो नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है, जहाँ से नर्मदा नदी निकली है, वो हमारे होम टाउन से 3 घंटा लगता है जाने में, अमरकंटक वहाँ पर है। और नर्मदा नदी जो है हमारे यहाँ पर लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो हम लोग वैसे हर साल ही जाते थे, पर इस साल हम लोग नर्मदा नदी नहीं गए हैं। और मैंने सोचा था कि अगर जाते तो मैं आपको वहाँ का मेला ज़रूर दिखाती, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध मेला है हमारे यहाँ का, बहुत अच्छी तरह से भरा जाता है। तो नहीं जा पाए हैं। और नर्मदा नदी के कई घाट हमारे घर के पास ही हैं, 4-5 घाट पास पड़ते हैं, पर हमारा जाना नहीं हुआ है। और मंडला जो क्षेत्र है वो नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, पर हमारा जाना नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर लाइव बने रहेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाएंगे हमारे यहाँ का नर्मदा का मेला। और सुबह का टाइम हो चुका था, लगभग उजेला हो ही गया था, और मैं अभी पुताई ही कर रही थी, क्योंकि आंगन काफ़ी बड़ा है। तो लिपाई पुताई में बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता मुझे इसकी साफ़ सफाई करने में। और देखिए, अभी मैं कर रही थी स्वेटर पहन के लिपाई पुताई, और अब कर रही हूँ लिपाई बगैर स्वेटर की। बहुत सारे सिस्टर लोग कहती हैं कि आप स्वेटर उतार कर इतनी ठंड में काम करती हैं। तो क्या है कि स्वेटर ये सारे काम करते करते ना गर्मी लगने लगती है, तो स्वेटर उतार ही देते हैं। और मुझे कमेंट आता है कि आप पहले कलरफुल साड़ी पहनती थी, अब आप कलरफुल साड़ी नहीं पहनती हैं, आप अच्छे से टिप टॉप क्यों नहीं रहती हैं, अच्छा हल्का सा मेकअप करके रहिए। तो आज मैं कहना चाहूँगी, कलरफुल साड़ी तो मैं आज भी पहनती हूँ। और रही बात मेकअप की, तो मेकअप करके मुझे सही समझ में नहीं आता है कि हल्का सा मेकअप करके, लाइट मेकअप करके गोबर की लिपाई पुताई और गोबर का काम नहीं हो सकता है, और ना ही झाड़ू का काम हो सकता है, क्योंकि हमारे जो मेकअप है वो इन्हीं सब चीज़ों से हो जाता है हमारे हाथ पैरों में। और मुझे हंसी भी आ रही है कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही, एकदम सच कह रही हूँ। और इसलिए यही वजह है कि ज़्यादा, और एक तो मुझे ज़्यादा ये मेकअप वगैरह पसंद भी नहीं है, मुझे सिंपल और सोबर रहना पसंद है। इस टाइप से लाइफ स्टाइल होना चाहिए कि जो हमेशा चल सके। तो लाइफ स्टाइल में मेरी यही है। और यहाँ की लिपाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे, और घर का कोई भी मेंबर उठा नहीं है। घर में कोई मेंबर कौन, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अभी सोकर उठे ही नहीं हैं। तो मैंने कहा पहले यहाँ की लिपाई पुताई कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे, क्योंकि मुझे अभी अंदर का मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। और मेरी एक सिस्टर है बूसरा खान, वो कह रही थी दीदी आप सुबह से शाम तक की रूटीन शेयर करो। तो सिस्टर जी, जिस दिन मैं अपनी सुबह से शाम तक की रूटीन शेयर करूँगी ना, उस दिन पूरा मतलब पौन घंटे का वीडियो बन जाएगा। क्योंकि मेरी जो रूटीन है वो सुबह अगर मैं 5:30 पर नहीं उठती हूँ, जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा काम लिपाई पुताई करने वाले रहते हैं, तो उस दिन तो मुझे और भी जल्दी उठना पड़ता है। तो सुबह से मुझे उठना ही पड़ता है, तब कहीं जाके मेरे काम होते हैं। और अभी मैंने जैसे बताया कि मेरा अंदर का कोई भी काम नहीं हुआ था। और देखिए, चूल्हे के पीछे मैंने चाय चढ़ा रखी थी, और अभी थोड़ी देर बाद मैं अभी आपको चाय का हाल दिखाऊंगी कि आज मेरी चाय का क्या हाल हुआ।
तो ये देखिए हाथ पैर धो के मैं आ गई थी चूल्हे के पास और मैंने चाय को चूल्हे में ही चढ़ा रखा था और चाय जो है पूरी फट चुकी थी। तो वही मैं सोच रही थी कि हाय मेरी किस्मत कि कुछ सोचती हूँ कुछ होता है। और मैं देख रही थी ध्यान से कि अब इस चाय को कैसे पिया जाए। तो सोचा चलो मैं तो पी ही लूँगी, बाकी 2 तो नहीं पीने वाले हैं, तो अब पी ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड की थी और ठंड की वजह से चाय पीने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा अब इसी को पी लेती हूँ और मैंने डंका का रख दिया था किनारे। बाद में चाय दूसरी बनाकर मैंने पी थी। और ठंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबकि अनुमान ये रहता है कि संक्रांति के बाद हमारे यहाँ मकर संक्रांति के बाद ठंड कम पड़ जाती, पर इस बार उल्टा हो गया, ठंड काफ़ी तेज़ बढ़ चुकी है। और ये सब हो रहा है हमारी यूपी वाली सिस्टरों की वजह से। उनके यहाँ बहुत ठंड पड़ रही तो उन लोगों ने वो ठंड मेरे यहाँ भी भेज दी है। तो चलिए कोई बात नहीं, मिल बांट के ठंड को एंजॉय करते हैं। और नहा धोकर अंदर का सारा काम समेटते समेटते मुझे बज गया था 12। उसके बाद नहा धोकर मैं आई थी यहाँ पर। तो मुझे बनाना है आज भतुआ के पराठे। तो मुझे आज भतुआ की भाजी मिल गई थी क्योंकि मैंने एक सब्जी वाली से बोला था कि भतुआ की भाजी ला के देना, और सच में यकीन मानिए मैंने पहली बार भतुआ की भाजी खाई और इसके पराठे गजब का टेस्ट है। इसके सामने सारी भाजी फेल है, चाहे पालक हो, लाल हो, मेथी हो, चना हो, सारी भाजी भतुआ की भाजी के सामने फेल है। क्योंकि इसमें जो सौंधापन लगा ना वो इतना गजब का था कि उसका टेस्ट मुझे भूल ही नहीं रहा है। और मैंने बनाए थे, आलू उबाल रखे थे, पहले आलू के पराठे बनाने का विचार था, पर आ गई थी भतुआ। तो मैंने कहा चलो इसी के पराठे बनाते हैं। और यहाँ मैंने डाला है तेल, और तेल में डालूंगी थोड़ी सी हींग, जीरा और थोड़े से बेसिक से मसाले जो डेली डालते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची। राई इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि कई बार राई जो है टेस्ट ख़राब कर देती है। और इसके बाद डालूंगी आलू और इसी में डाल देंगे पहले डालेंगे भतुआ, फिर डाल देंगे आलू। तो आलू भतुआ मिक्स पराठे आज मैंने बनाए थे। सच में मुझे तो बहुत बढ़िया लगे और मैं इसको हमेशा इस भाजी को बनाना पसंद करूँगी क्योंकि ये बहुत बढ़िया है और इसमें आयरन की भी कमी पूरी होती है। तो चलिए बनाते हैं भतुआ और आलू के पराठे। और त्यौहार भी था, मकर संक्रांति थी, तो वैसे तो बनाना चाहिए खिचड़ी ज़रूर खाई जाती है दिन, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो सच कहूँ तो इतना काम करते करते ना मेरी कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं होती। जब मैं ये सारे काम करती हूँ ना तो लगता है कि अब मैं कोई भी काम ना करूँ, इतनी थकान मुझे हो जाती है। पर क्या करें, पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ देखिए मैंने भतुआ की भाजी, और भतुआ की भाजी को पकने में मुश्किल से 3 मिनट लगा था। और इसमें डाल दी है मैंने आलू पीस थोड़ा बड़े हो गए थे जिसकी वजह से पराठा बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आलू काफ़ी देर पहले उबाल के छील रखे थे मैंने, और थोड़ा सा आलू कम पके थे यार, जिस हिसाब से अपन को पकाना था उस हिसाब से थोड़ा कम थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बना रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और देखा था आपने, मसाले तो मैंने डाल दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाला था मैंने, और उसमें डाल दिया था हल्का सा नमक। और आटा में मैंने डाल दिया है नमक और अजवाइन, और इसको सिंपल गूँथ लेंगे। पर मिस्टेक मेरे से ये हो गई थी फ्रेंड्स कि मुझे आटा पहले ही गूँथ कर रख देना था, तो थोड़ा सा पराठा अच्छे फूले फूले आते। पर भूख भी बहुत तेज़ी की लगी थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। मुझे खाना खाते खाते 1 बज गया था। और ये देखिए ये बढ़िया इसका मैंने बना लिया था पराठे। और आटा को अगर पहले से अपन गूँथ के रख देते तो आटा फूल जाता और उसकी वजह से रोटी, पूड़ी और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। पर ये मेरे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं अब जैसा है वैसा ही खा लेते हैं। भूख लगने पे तो सब कुछ अच्छा लगता है। और अमरूद की चटनी मैंने पहले ही पीस रखी थी, उसकी क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि कई बार हो गए अमरूद की चटनी की रेसिपी शेयर करते और वही क्या शेयर करना। और पराठे हो या पूड़ी हो उसके साथ तो अमरूद की चटनी ही अच्छी लगती है। वैसे तो टमाटर की चटनी भी अच्छी लगती है, पर टमाटर की चटनी मैंने नहीं बनाई क्योंकि अब अमरूद लास्ट ही है, लास्ट सीजन है अमरूद का। वैसे तो मेरे मायके में जो अमरूद है वो 12 मासी अमरूद है, 12 महीने अमरूद फलती। तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ से ही अमरूद लेकर आई थी। और ये देखिए यहाँ शुरू हो गया था पराठा बनाना, और थोड़ा सा ये मसाला इसमें बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ये कहीं कहीं से फट भी रहे थे। पर उसके बाद में 1-2 पराठे मेरे बिगड़े हैं ये वाले, उसके बाद बहुत अच्छी तरीक़े से बनने लगे थे। तो मैंने तो ऐसे ही बनाए हैं, काफ़ी लोगों को देखा है कि उन लोग तो काट के भतुआ की भाजी पराठे आटे में मिक्स करके बना लेती हैं। तो किसी दिन मैं वो तरीके से भी पराठे बना कर देखूंगी।
और काफ़ी टाइम लगता है वैसे पराठे वगैरह बनाने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर खाना है तो कोई बात ही नहीं है। और ठंड के मौसम में तो सिर्फ खाना ही अच्छा लगता है, हर प्रकार का खाना कैसा भी खाओ आप। और अभी मुझे किसी दिन निमोना भी बनाना है, क्योंकि मटर अभी मेरे पास उतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। जो हमारे यहाँ जो मटर मिल रही है वो कभी कभी कई दिन पुरानी मिलती है। जिस दिन मेरे पास ताज़ी अच्छी मटर आएगी तो मैं निमोना भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी तक निमोना मैंने नहीं बनाया है, इस सीज़न में नहीं बनाया, वरना निमोना तो बनाया है कई बार। और निमोना और चावल खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो किसी दिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और किसी दिन मतलब ठंड के अंदर ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी निमोना। और देखिए मैं बाल धोकर नहाई थी, तो बाल भी मैंने ऐसे ही बांध लिए हैं रफ तरीके से, क्योंकि बाल मेरे पूरे गीले थे। और धूप में बैठ के खाना बनाने से ये अच्छा रहता है कि हाथ पैर एकदम सिक जाते हैं और खाना भी बन जाता है। पर खाना तो अंदर ही खाऊंगी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ लग रही थी। जबकि कल के अकॉर्डिंग आज का मौसम मेरे यहाँ बहुत ख़राब है। आज का मौसम जो है हल्की सी बदली है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हो सकता है बारिश भी हो सकती है। उम्मीद तो यही जताई जा रही है, पर होना तो नहीं चाहिए, नहीं तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे यहाँ पराठे सेकने में, और ज़्यादा पराठे नहीं बनाए थे हम लोगों ने, कुछ 5-6 पराठे बनाए थे। और ये देखिए ये पराठा बहुत अच्छा बना था, 2 पराठे बिगड़े थे पर ये पराठा बहुत अच्छा बना था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरे पराठे कैसे बने ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लगे पराठे, और मैं हमेशा बनाना पसंद करूँगी इसको। और देखिए कितने बढ़िया बन गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।